friends, welcome back to my channel Infinite Trade. My name is Robin, and let's do a Nifty and Bank Nifty analysis for the coming week and for tomorrow. So शुरू करने से पहले अगेन मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बीच में लास्ट वीक शायद मैंने ऑलमोस्ट पूरा ही वीक वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया। एक्चुअली एक सडन फंक्शन एक प्लान हो गया था गुजरात में, तो आई हैड टू गो टू गुजरात एंड आई थिंक आई वाज देयर फॉर ऑलमोस्ट 3 to 4 days एंड मैं फ्राइडे शाम तक वापस आया था। So that is one of the reason why I couldn't do it because family functions, a lot of people come from native place and from different places, so that kept me busy during that time. So I'm extremely sorry, but I think going forward हमें ऐसी इशू दोबारा नहीं होगी। So शुरू करते हैं अपनी एनालिसिस को। So सबसे पहली बात इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या हमारी मार्केट अभी बेरिश है, बुलिश है, नीचे आने की संभावना है? तो देखो, पहले वीकली चार्ट में एक बार जो है मैं एक ये वीडियो के द्वारा मैं दिखाना चाहता हूँ कि पहले मार्केट हमारी क्या थी और अब क्या चल रहा है। ठीक है, आपको याद होगा अगर मेरे वीडियोस जो बहुत पहले से फॉलो करते हैं, हमने ये जो डाउन ट्रेंड वाली चैनल थी इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन की थी। और जब ये लोअर स्विंग्स जब बन रही थी, तब हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो पोजीशंस है एफआईआईज की, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि ये जो प्राइस पैटर्न जो है, ये जो डाउन ट्रेंड की चैनल पे जो आ रही है, ये हो सकता है कि चेंज हो और यहाँ से एक नया प्राइस पैटर्न बनाए। तो मैंने इनिशियली ऐसे कुछ प्राइस पैटर्न की उम्मीद की थी, बट ऐसे नहीं हुआ। ये थोड़ा सा बोलते ना कि ज़्यादा ही फास्ट जो है मूवमेंट मार्केट में जो है ऊपर की तरफ की आ गई थी। मतलब ये एक डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हुआ, डायरेक्टली इसका जो स्विंग है वो यहाँ पे आया और फिर वो भी स्विंग हाई हमने ब्रेक किया और अभी एक पोल एंड फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न, या समझ लो कि नया स्विंग बनाने के लिए आया। अभी वापस हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, तो ये अभी की प्राइस एक्शन है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड था वो एक डब्ल्यू पैटर्न में जो है बना के उसको हमने ब्रेक किया, बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट किया। ये हमारी फर्स्ट स्विंग और ये हमारी लगभग सेकंड स्विंग। सो फर्स्ट स्विंग की लो यहाँ पे, सेकंड स्विंग की लो यहाँ पे, तो लगभग जो है सिमिलर लोज या हायर लोज के साथ एक है जो कैरी करके ऊपर गया है। तो अभी हमारी प्राइस वीकली चार्ट में बेयरिश कब बनेगी? जब इस लेवल को हम ब्रेक करेंगे तब। ठीक है ना, ऐसे जब ब्रेक करेगा तो हम तब जाके बेयरिश होंगे, जब मेरे को लगता है ये कहीं 39,000 के करीब है। तो वो जब ब्रेक होगा तो एक बहुत जबरदस्त फॉल आ सकता है 32,000 से लेके 30,000 तक। बट ये संभावना नहीं है अनटिल एंड अनलेस दोबारा कोई बड़ी समस्या कोरोना जैसे कुछ आए, तब तक तो ये होने से रहा। ठीक है, तो उस बीच में जो है अभी वीकली चार्ट में तो हमको क्लियर कट दिख रहा है कि ट्रेंड जो है बुलिश है। ठीक है, और अभी रही बात करंट सिनारियो की, तो अभी अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ चार्ट को, अभी एकदम बहुत बढ़िया जगह पे है। ठीक है, पहली बार हमने यहाँ से कुछ सेलिंग देखी थी। अभी इस बार वहां पे जाके हमने सिर्फ एक रेड कैंडल बनाया, ग्रीन बनाया और अभी कंटिन्यूअसली होल्ड कर रहे हैं। तो यूजुअली क्या होता है, ये तब होता है जब अपसाइड ब्रेकआउट की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, तब ऐसे कुछ होता है कि ठीक है, एक कैंडल बना फिर बाद में हॉल्ट कैंडल बन रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन कब होता है, एक बड़ा बुलिश या बेरिश कैंडल होता है, फिर वहां पे एक या दो हॉल्ट कैंडल बनते हैं, एक छोटी रेंज बनाते हैं बेसिकली, और बाद में उसको जो है ब्रेकआउट करते हैं। तो हमें इस ब्रेकआउट को जो है डेफिनेटली ट्रेड करना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। तो ये जो ब्रेकआउट है क्या बोलते हैं, ऑल टाइम हाई जो है बैंक निफ्टी की, मेरे को लगता है 44,151 के आसपास कुछ है। तो उसके ब्रेक होने पे हमें ऊपर की तरफ बहुत बढ़िया मूवमेंट देख सकते हैं। हम नए हाई लगा सकते हैं अराउंड 45,000 फिबोनाची की। अगर आप ट्रेंड एक्सटेंशन लगाओगे तो उसमें करीब 300 के आसपास का कुछ लेवल निकल के आ रहा है एज द नेक्स्ट टारगेट।
ठीक है। तो मार्केट बिल्कुल बुलिश है, बैंक निफ्टी खास करके। तो बैंक निफ्टी जब तक ऊपर जाएगा, मुझे लगता है कि निफ्टी को खींच तान के 19,000 के करीब लेके आया जाएगा। मुझे लगता है उसका हाई कुछ अराउंड 900 के आसपास है। फ्यूचर में हालांकि 19,000 को टच किया था। तो देखते हैं। मार्केट तो बुलिश है, हमें बुलिश ट्रेड की ओर ध्यान बिल्कुल देना चाहिए, तो इस रेंज का ध्यान रखिएगा। ठीक है। वैसे निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में क्विकली हम इंट्राडे की लेवल्स की बात करेंगे। निफ्टी अगर हम देखेंगे तो निफ्टी भी सिमिलर बैंक निफ्टी के जैसे जो है ये डाउन ट्रेंड वाली जो चैनल है इसको फॉलो कर रही थी। देखो ये मैंने स्विंग वाली इंडिकेटर इसमें लगाई है, तो एकदम क्लियर कट दिखता है। तो यहाँ पे जो है एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ, हमने दोबारा इस नेकलाइन को टेस्ट किया, वापस ऊपर गए, वापस उसी नेकलाइन पे आए। तो ये 17,000 और 16,800 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है हमें इस एरिया के लिए। ठीक है। तो इसके नीचे ही जो है 16,800 के नीचे वगैरह हम लोग बेरिश हो जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि वो 15,000 तक की एक फॉल आ सकती है। बट अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। निफ्टी भी जो है धीरे 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 करके अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। तो बैंक निफ्टी जब तक 1,000 पॉइंट मूव करेगा, मुझे लगता है ये भी लगभग 19,000 के आसपास टच करेगा। देखो आपको मैं काफ़ी सारे वीडियोस में बताया था कि देर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट 2024 के जो जनरल इलेक्शंस है उसके पहले निफ्टी बैंक निफ्टी जो है एक अपनी ऑल टाइम हाई बना के अ, ऊपर की तरफ तैयार रहेंगे। क्योंकि क्या होता है कि फिर बाद में इलेक्शन के रिजल्ट्स के बेस पे फिर मूवमेंट डिसाइड होता है कि वहाँ से हमें 1 to 2% करेक्शन करना है या कंटिन्यूएशन करना है। तो इलेक्शंस के जस्ट 2-3 महीने पहले समझो कि मार्केट में अगर करेक्शन आ रही है, तो अपने को पता है कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, मार्केट ऊपर जाएगी। अगर इलेक्शन के रिजल्ट के टाइम पे मार्केट ऊपर ही स्टे कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी हमेशा बनती है कि एक 1-2% का जो है डिप मिले। लेकिन मार्केट, इंडियन मार्केट डेफिनेटली बुलिश है, तो हमें लॉन्गर टर्म के लिए बुलिश ही रहना है। ठीक है। तो निफ्टी भी जैसे हमने कहा कि ये जो लेवल है 18,223 इसके ऊपर निकल चुका है, और अभी हमें कोई दिक्कत दिख नहीं रहा है अंटिल 18,600 800 तक। ठीक है। तो अभी क्विकली हम इंट्राडे की लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। लैपटॉप चार्ज कर देता हूँ। ओके, पहले बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो बड़ा ना हो जाए इसके लिए मैं इसमें फिन निफ्टी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बट कल से जो डेली एनालिसिस है उसमें फिन निफ्टी भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे हैं और मैं नहीं कर रहा था उसमें, क्योंकि मैं ट्रेड करता हूँ फिन निफ्टी ओनली व्हेन आई सी दैट निफ्टी या बैंक निफ्टी मुझे साइडवेज दिख रहा है और मैं सोचता हूँ कि नहीं फिर निफ्टी में किया जाए, तो मोस्टली मैं उसके एक्सपायरीज ट्रेड करता हूँ। बट एनीवेज कल से हम लोग उसको भी जो है डिस्कस करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो अभी मैं अपनी लाइंस जो है उसको एक्टिवेट कर रहा हूँ। तो इसमें देखो मैंने केवल लास्ट 2 डेज के जो है ट्रेंड के हिसाब से मैंने इसके स्विंग्स मार्क किए हैं बेस्ड ऑन डाउ थियरी। ठीक है। तो बेस्ड ऑन डाउ थियरी इस लेवल जो है 43,840 से लेके 772, इस लेवल में अगर बाय चांस कल बैंक निफ्टी गैप डाउन वगैरह खुलता है इस लेवल पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकती है। ये कंसोलिडेशन के बाद अगर समझो ये ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे पक्का कॉल बाय करना है। नीचे ब्रेकआउट करता है तो हमें पक्का पुट बाय करना है। तो ये ब्लू लाइन इसलिए क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूँ कि ये ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है, और ये ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट के बाजू में एक और स्विंग लो है। तो ऐसे टाइम पे आपको ये दोनों लाइंस को कंसीडर करने हैं और इसके ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड करना है, नहीं तो कभी कभी फंस सकते हो नीचे से, फिर बाद में ऊपर निकल जाएगा। ठीक है। तो put only below 43,770, and right now I'm not interested in looking for any put at the moment. SGX निफ्टी तो 84 पॉइंट्स ऊपर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। तो कल सुबह देखते हैं कि मार्केट कहाँ ओपन होती है। और ये जो है ये लास्ट स्विंग भी आपको हमेशा ध्यान देना है। ठीक है। ये लास्ट स्विंग मार्क करनी है, इसके अंदर खुलती है तो हम हमेशा ये जो लास्ट स्विंग की हाई है या उसकी लो है उसकी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ही ट्रेड करना चाहिए। अगर समझो कल फ्लैट खुल के यहीं पे टाइम पास कर रहा है, इसको ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे एक पी ले लेंगे, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक
डबल टॉप या कंसोलिडेशन पैटर्न है, और इमीडिएट टारगेट हम 43, 840 और 770 इसको टारगेट रखेंगे, पुट को बुक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैट खुलता है, इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम एक पुट ट्राई कर सकते हैं, बट क्वांटिटी कम रखना क्योंकि मार्केट बुलिश है और ट्रेंड बुलिश है, तो बुलिश ट्रेंड में हम सिर्फ पुल बैक्स को ट्रेड करते हैं, तो पुल बैक्स हमेशा कम क्वांटिटी में ट्रेड किया जाता है। और अगर ये फ्लैट खुल के डेफिनेटली ऊपर ब्रेक करता है तो हमें तो कूद जाना है, कॉल तो डेफिनेटली बाई करनी चाहिए। फर्स्ट टारगेट हम लगभग जो है 44,500 के आसपास रखेंगे, और आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आगे, अ, जैसे मैंने बोला था कि 45,300 तक का। अब अगर कल गैप अप खुलता है तो गैप अप में एक प्रॉब्लम हो सकती है, बेरिश तो नहीं हो जाएगी, बट प्रॉब्लम ये है कि मार्केट बहुत साइडवेज हो सकता है। ठीक है, अगर समझो कि निफ्टी 80 पॉइंट्स गैप अप खुल रहा है तो बैंक निफ्टी करीब 200 पॉइंट गैप अप खुलेगा। 200 पॉइंट बोले तो ऑलमोस्ट 44,200 पे, तो यहाँ से क्या होगा, पहले डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी और यहाँ से जो है मार्केट फिर टाइम पास करने लगेगा, फिर नीचे भी आ सकता है। तो अगर ऐसे नीचे आता है तो तभी भी हम 43,965 ब्रेक होने के बाद ही जो है पुट यहाँ पे बाय करेंगे। यहाँ पे अगर आपको पुट बाय करना है तो फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल के ब्रेकडाउन के बेस पे पुट बाय करना है। ठीक है, तो मैं आपको सारा सिनारियो बता रहा हूँ कि पुट आपको कहाँ कहाँ लेना है। तो यहाँ पे आप पुट ले सकते हो, और ये ब्रेक होने पे पुट ले सकते हो। यहाँ पे किसी भी हाल में जो है पुट आपको नहीं रखना है, यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन का वेट करो रिवर्सल का, और यहाँ पे दोबारा कॉल ही बाई करना है, क्योंकि अगर ये ऊपर से नीचे भी आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसी रेंज के बीच में रहेगा ये। तो अपर रेंज लगभग 44,200 के आसपास हो जाएगा, और लोअर रेंज जो है अराउंड 43,800 के आसपास। तो इसी रेंज के अंदर जो है बहुत बड़ा गैप अप में ये बना रह सकता है। अगर समझो बहुत बड़ी गैप अप नहीं खुल रही है तो देखो ये हमारी स्विंग ऑलरेडी ऐसी है, तो गैप अप खुलेगा तो क्या होएगा, स्विंग ऐसी हो जाएगी। तो ये स्विंग का एक बॉटम का वेट कर रहा है अपने को। ठीक है, अगर समझो यहाँ पे कहीं ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके दोबारा इस हाई को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे तो डेफिनेटली आप कॉल ले सकते हो, और पुट की गुंजाइश नहीं है, बट ये गैप अप के कारण मैंने आपको बोला कि फर्स्ट कैंडल के बेस पे लो ब्रेक होने पे ही आपको पुट लेना है। ठीक है, तो ये व्यू है अपनी बैंक निफ्टी की कल के लिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने डेटा डिस्कस नहीं किया है, तो डेटा मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि फ्राइडे को डेटा जो है वो बुलिश ही आया है। ऑप्शंस काफ़ी बाइंग है, कॉल ऑप्शंस एफआईएस की, और वो फ्यूचर्स में भी बुलिश है, और वो एग्रेसिवली बुलिश डेटा है, इसके लिए मैं उसको डिस्कस करना भी नहीं चाह रहा हूँ। तो कल से अपन देखते हैं, क्योंकि मुझे देखना है कि वो अभी उनके शॉर्ट्स को कैसे ऐड करते हैं और कैसे उसको क्या बोलते हैं उसकी रेशियो कैसे मेंटेन करते हैं, वो कल से अपन डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल तो डेटा उनकी भी बुलिश है, तो हमें भी बुलिश ही रहना है। और ये 5 मिनट्स के लिए चार्ट निफ्टी में। ठीक है, तो निफ्टी भी देखो इसकी लास्ट स्विंग जो है लगभग एक डबल टॉप की फॉर्मेशन जैसा उन्होंने किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये लास्ट स्विंग आपको ध्यान रखना है, फ्लैट खुलता है नीचे की तरफ आता है तो ये डबल टॉप कंफर्म होएगा, लेकिन ये सब पुल बैक ट्रेड से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक पुट लेंगे, उसकी टारगेट हम लोग रखेंगे करीब 18,430। ठीक है, तो 50 पॉइंट का ही पुल बैक हमको ट्रेड करना है। निफ्टी में आप गलती से भी पुट में ज़्यादा देर वेट नहीं करना, कभी भी रिवर्स हो सकता है। और सेकंड ये है कि डेफिनेटली अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो कॉल लेनी चाहिए, लेकिन ये ऐसे ऑब्वियस ट्रेड्स हमें बहुत रेयरली मिलता है, और ऑब्वियस ट्रेड्स में ही सबसे ज़्यादा तरह की मैनिपुलेशन और एसल हंटिंग्स होती है। तो अगर हम ये बिलीव करते हैं कि बैंक निफ्टी गैप अप खुलेगा तो डेफिनेटली गैप अप खुल सकता है, और हम ऑलरेडी 18,500 के आसपास है। गैप अप खुलता है तो 18,500 में पुट राइटिंग बहुत बढ़ जाएगी, और इवेंचुअली वो एक सपोर्ट हो सकता है। सिर्फ इतना ही होता है कि एक्सपायरी के पहले एक बार वो पुट राइटर्स को तकलीफ दिया जाता है, देने के बाद अगर वो झेल लेते हैं तो फिर 18,500 इज टेकन आउट मीन्स टेकन आउट वैसा हो जाता है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, बाई चांस अगर ये गैप अप खुलता है 18,550 पे वगैरह, तो यहाँ पे जो है सेम वो फर्स्ट कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है 5 मिनट्स में तो एक पुट की ट्रेड ली जा सकती है। टारगेट हमेशा क्लोजिंग के आसपास 18,490 18,480 के आसपास रखना है आपको।
और गैप डाउन अगर खुलता है तो कोई भी केस में हमारी ये जो ब्लू लाइंस है, जैसे निफ्टी में 18,420 से लेके 440 के लेवल, और बैंक निफ्टी में 43,800 840 से 770 के लेवल, इस एरिया में गैप डाउन खुल रहा है तो हमें पुट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वहां पे हमेशा कॉल ही सोचना है, ठीक है, क्योंकि ये सब ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट्स है। बुल्स ये सोचेंगे कि चल भाई हमने जो भी मिस करा है उस दिन आज ले लेते हैं, तो हमें भी कॉल सोचना है। So this is my view on Nifty Bank Nifty for tomorrow and for the coming week. I hope you all got it and I hope कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो, वीडियो हिंदी में है तो क्योंकि मेरे जो इंग्लिश वाले फॉलोअर्स हैं मुझे पता है कि थोड़े से नाराज़ है कि मैं हिंदी में बना रहा हूँ। लेकिन हिंदी में बनाने का कारण ये है कि क्या है कि मेरे फॉलोअर्स जो है मैक्सिमम बोलते ना कि अदर देन साउथ के स्टेट्स के हैं। सो इंग्लिश डेफिनेटली एवरीवन नोज, बट दो चार जन है जो लोग बोलते हैं कि थोड़ा हिंदी में होता तो अच्छा होता, तो मैं वो सोच के मैं सोचा कि हिंदी में करते। बट आगे चल के कभी भी ऐसा लगे कि नहीं हिंदी नहीं इंग्लिश में चाहिए तो हम वो भी शिफ्ट करेंगे, बट दोनों रिकॉर्ड करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अ, मेरे घर पे दो दो छोटे बच्चे हैं तो दोनों मेरे पीछे परेशान पड़े रहते हैं खेलने के लिए। सो yeah, anyways, thank you for watching. Let's meet in another video. Till then, take care. Bye bye.